हेलो गाइस। आज हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्पेन के बारे में डिस्कस किया था। तो देख लेते हैं यहाँ रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। कि नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इतना अच्छा क्यों बताया है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी ज़्यादा लगती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी कम लगती है, फिर भी नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर बताया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन लोअर एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोन एंड बैक्टीरिया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ आपको लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोन और बैक्टीरिया में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ ऑफ फॉर्म इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे जितने भी बिग प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनमें सबको देखने के लिए मिलेगा सब। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, मतलब इसमें सिंगल पेरेंट का यूज़ होता है सिर्फ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, बाई मतलब टू मेल एंड फीमेल का यूज़ होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, ज़्यादातर गैमेट से नहीं फॉर्म होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ जगह गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सोमेटिक सेल्स में देखने के लिए मिलता है। सोमेटिक सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सिर्फ जर्म सेल्स में देखने के लिए मिलेगा। जर्म सेल्स एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, फर्टिलाइजेशन कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द जाइगोट। हम लोग पढ़ चुके हैं जाइगोट किस तरीके से बनता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट मिलता है हम लोग। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्रोमोसोम आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, डिप्लॉयड ही हम लोगों ने पढ़ा था ना मियोसिस और माइटोसिस में, प्रीवियस वीडियो में। तो क्रोमोसोम डिप्लॉयड ही यूज़ होते हैं और डिप्लॉयड ही डॉटर सेल्स हम लोगों को मिलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग द मियोसिस हैप्लॉइड्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल्स। ठीक है, इसमें हैप्लॉइड्स गैमेट्स से डिप्लॉयड जर्म सेल से हैप्लॉइड्स गैमेट्स मिलते हैं, हम लोगों ने मियोसिस में पढ़ा था। नेक्स्ट, allow the continuity of the genetic information through the progeny। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो इसमें कंटिन्यूटी रहती है सेम वैसे ही, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहती तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वैरायटी आती है। जेनेटिक वेरिएशन among the offspring allow the evolution to proceed। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें वैराइटीज़ आती हैं। ठीक है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी नहीं आती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही प्रोजेनी होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम टू सेम प्रोजेनी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अपने जिसके भाई बहन होते हैं उनकी शक्ल का एक जैसी होती हैं, ट्विंस होते हैं, नहीं होते, कुछ लोग ट्विंस होते हैं। तो इसमें यही चीज़ इन्होंने बताई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी आती है। और वैरायटी क्यों आती है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वैरायटी क्यों आती है। सेम क्रोमोसोम यूज़ हो रहे हैं, फिर भी हम लोगों के यहाँ वैरायटी आ रही है। ठीक है, किसी की शक्ल अलग है, किसी की शक्ल अलग है, किसी की अलग है।
तो एक जैसी नहीं होती है, हालांकि वो पेरेंट्स बिल्कुल सेम है, डीएनए बिल्कुल सेम है, फिर भी नहीं होता है। तो इसी में ये सारी चीज़ें समझाई है। इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, मतलब वैरायटी आती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी नहीं आती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं? फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, फिजन। फिजन क्या होता है? ठीक है, इट इज़ डिवीजन ऑफ अ पेरेंट बॉडी into two or more daughter individual which are identical to parent। ठीक है, फिजन में क्या होता है? एक अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है? अपने आप को ब्रेक करता है, उसमें आपको डॉटर अमीबा मिलते हैं। ठीक है, और डॉटर अमीबा फिर डॉटर अमीबा निकालते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से भी, और अपने इंडिविजुअल अपने उनके जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, उनसे भी बिल्कुल आइडेंटिकल्स होती हैं। ठीक है, अब ये फिज़न आपको कितने टाइप्स में मिलता है? आपका बाइनरी फिज़न होता है, मल्टीपल फिज़न होता है, प्लाज्मोटॉमी होता है। ठीक है, बाइनरी फिज़न हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अमीबा है, एक अमीबा पेरेंट है और फिर वो दो डॉटर अमीबा निकालता है। तो ये सारा प्रोसेस बाइनरी फिज़न में रहता है। मल्टीपल फिज़न हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल फिज़न, आप लोग कन्फ्यूज नहीं। बाइनरी फिज़न, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ। ठीक है, जो पेरेंट्स होता है वो अपने आप को दो पार्टों में ब्रेक कर लेता है, हाफ कर लेता है, वो हाफ हो जाता है। नेक्स्ट, ईच हाफ फॉर्म एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। और फिर वो क्या करता है? हाफ अपने आप को भी दो हाफ डॉटर ऑर्गेनिज्म में चेंज कर लेता है। इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस के थ्रू वो अपने आप को ब्रेक करता है। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकल्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड टू ईच अदर। ठीक है, उस पेरेंट से भी आइडेंटिकल होगा और उससे जो डॉटर अमीबा बनेंगे उससे भी एक दूसरे से भी आइडेंटिकल हो, एकदम सेम जैसा होगा। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स और अपने इंडिविजुअल जैसे ही अमीबा डॉटर सेल से बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब बाइनरी फिजन को भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन टाइप्स में डिवाइड किया है किस बेस पर डिवाइड किया है कि उस बाइनरी फिजन का क्या प्लेन है, डिवीज़न करने का प्लेन क्या है। डिपेंडिंग अपॉन प्लेन ऑफ डिवीज़न इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम लोगों के सामने सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक अमीबा है, अपने किसी भी शेप से वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है। ठीक है, साइटोकिनेसिस में ऑकर अलोंग एनी प्लेन। अमीबा किसी भी प्लेन से अपने आप को ब्रेक कर लेगा। उसका जो साइटोकिनेसिस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का जो ब्रेक होगा, अलग होगा, वो किसी भी प्लेन से कर सकता है। इसका हम लोगों को एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक स्लाइड बनी हुई आती है पेपरों में, एग्ज़ाम में आएगी आपकी स्लाइड बनी हुई। एक तरफ आपको लिखा होगा सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, और एक तरफ आपको एग्जाम्पल दिए होंगे कि अमीबा है, यूग्निला है, या फिर पैरामीशियम है, या फिर सेरेशियम है। तो ये सब आप लोगों को मैचिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल शेप हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सीधा काटना। साइटोकिनेसिस उसका जो होगा ऑकर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल यूग्लिना। ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन, साइटोकिनेसिस ऑकर अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल सीधा काटना। एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम, एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है? साइटोकिनेसिस अलोंग ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, बिल्कुल तिरछा काटना। ठीक है, अपने आप को जब वो फिजन करेगा तो वो
तिरछा काटेगा, दो पार्टों में डिवाइड करेगा तो तिरछा काटेगा। एग्जाम्पल हम लोग इसका याद रखेंगे सेरेशियम। नेक्स्ट मल्टीपल फ्यूज़न। मल्टीपल फ्यूज़न में क्या होता है, पेरेंट्स बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो पेरेंट्स बॉडी होती है वो अपने आप को डिवाइड करता है तो वो बहुत सारे अपने डॉटर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये मल्टीपल फ्यूज़न किस में है आपको दिखेगा, अमीबा में एंड प्लाज्मोडियम में देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्लाज्मोडियम क्या है हम लोगों के लिए कॉजेस करता है, मलेरिया कॉजेस करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये कंडीशन क्यों ऐसी आती है, जो मल्टीपल फ्यूज़न क्यों होता है, ये इसलिए आती है क्योंकि इनकी जो कंडीशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, इसीलिए मल्टीपल फ्यूज़न होता है। ठीक है, ये एक अमीबॉइड है। अब ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा, एक वॉल तरीके का बना लेता है, सिस्ट बना लेता है और उसके अंदर अपने आप को ब्रेक करता रहता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जो सिस्ट जो होती है वो ब्रेक होती है और फिर उसके ज़रिए से जो अमीबा होते हैं रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसको हम लोग रिलीज्ड डॉटर अमीबा बोलते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम में भी बिल्कुल सेम कंडीशन यही होती है। प्लाज्मोडियम होगा, अपने चारों तरफ एक सिस्ट बनाएगा, सिस्ट बनाने के बाद उसके अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और फिर उसका सिस्ट ब्रेक होगा और फिर वो अपने आप को बाहर रिलीज़ कर देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। आप अगर अमीबा का ये देख लें तो प्लाज्मोडियम में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस यही होता है। नेक्स्ट प्लाज्मोटोमी, a special type of fusion in which a multinucleated protozoan divides into two or more multinucleated daughter individuals। ठीक है, प्लाज्मोटोमी क्या होता है कि प्लाज्मोटोमी प्रोटोजोन मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, जाहिर सी बात है मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, जब अपने आप को दो पार्टों में ब्रेक करते हैं तो वो मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल को ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल प्लोमैक्सा एंड एप्लेनिड्स, आप इसका एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like and subscribe and press the bell icon also. Thank you very much. next slide में हम लोग बर्डिंग एंड टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।